हो गया। बोलिए वह भिन्न निकालें। वह भिन्न निकालें। मतलब फिर से भिन्न का चर्चा है, और भिन्न का चर्चा भिन्न में क्या करना पड़ता है, भिन्न में हर और अंश होता है, तब तो मानना पड़ेगा। माना अंश क्या चीज एक्स, हर कितना वाई, तो भिन्न भिन्न बराबर क्या चीज एक्स बटे वाई। अब कीजिए प्रश्नानुसार क्या करना है, बोलिए वह भिन्न निकालें। निकालें जिसके अंश में एक जोड़ने पर एक भिन्न है ना, अंश में कितना जोड़ना है एक। एक्स बटे वाई भिन्न है ना हमारा, हम मान भी चुके हैं एक्स बटे वाई भिन्न है। बोलिए अंश में एक जोड़ने पर और हर में एक घटाने पर तो हर में क्या करना है एक घटाना है, तो बराबर में कहता है भिन्न एक हो जाता है। कितना होता है एक हो जाता है। भिन्न कितना हो जाता है एक हो जाता है। तब तो अब आप इसका काम कीजिए, एक के नीचे एक दे सकते हैं, क्यों देखने में भी अच्छा लगेगा और हमको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी करने में समझ आएगा। तो एक गुना ये दोनों के साथ होगा इतना ही रहेगा, मतलब x प्लस 1 के साथ में एक गुना हुआ तो इतना ही, और y माइनस 1 के साथ एक गुना हुआ तो y माइनस 1, या तो x प्लस y इस पर आएगा तो माइनस y, और माइनस y पहले से प्लस y इस पर जाएगा तो माइनस y माइनस 1, तब तो x माइनस y बराबर -2। समीकरण कितना हो गया फर्स्ट। पुनः प्रश्न से क्या होगा, पुनः प्रश्न से। तो पुनः प्रश्न में क्या होगा, फिर कहता है बोलिए जबकि केवल हर में एक जोड़ने पर तो यानी कि जो भिन्न है तो केवल हर में एक जोड़ना है। हर में कितना जोड़ना है एक जोड़ना है, तब तो भिन्न तुम्हारा वही वाला क्या बन रहा है 1/2। अब क्रॉस में फिर गुना कीजिए, x गुना इसका साथ में तो y यहाँ पे होगा, तो ये हो गया 2x, और 1 गुना इसके साथ में तो y प्लस 1, या तो 2x माइनस y बराबर 1। ये भी समीकरण क्या हो गया सेकंड। हम लोग लुप्तीकरण से बनाएंगे समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड से। ये जो सिस्टम चलता है कौन सा नियम के तहत लुप्तीकरण आता है। नियम कितना 5 नियम आता है, तो उसमें से ये लुप्तीकरण वाला है। तब तो क्या चीज x माइनस वाई बराबर -2 और 2x माइनस वाई और बराबर 1। ये दोनों सेम है ना। तो ये कटना फिक्स है, लेकिन कटने के लिए क्या चाहिए एक प्लस एक माइनस। लेकिन हमारे पास ये क्या है दोनों माइनस है। एक को प्लस बनाने के लिए क्या करेंगे घटाने पर। क्या चीज करेंगे घटाने पर। तो माइनस 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 प्लस और माइनस, तो ये तो कट गया। अभी एक x में 2x घटेगा नहीं, घटेगा क्या एक x में 2x नहीं घटता। तब तो एक अगर घटाएंगे तो वो आंसर क्या आने वाला है माइनस। यहाँ पे ऐसा हम लोग कह सकते हैं कि 1 रुपया 1x कमाए और 2x कर्जा है, तो 2x कर्जा है तो 1x तो महाजन लेने के बाद 1x हमको कर्जा बोलेगा। यहाँ पर क्या 2 कर्जा पहले से 1 कर्जा और हो गया, सब मिला के कर्जा कितना हो गया 3 हो गया। इसको हम काट सकते हैं, इसके लिए अलग नियम भी है, आराम से इस पार उस पार में काट सकते हैं। तो x बराबर कितना हो गया 3। अब क्या करेंगे x का मान क्या चीज समीकरण 3 में रखने 3 कहाँ होगा सर 2 में रखने पर, या तो 1 में रखने पर कहीं पर भी। तो 2 तुम्हारा क्या हो गया कहीं पर भी रख सकते हैं 1 या 2। 2x माइनस वाई बराबर 1, तो x होगा कितना 3, यानी कि 2 गुना 3 और माइनस वाई बराबर 1। या तो यहाँ पे इस बार में माइनस वाई रखिए, 2 तिया 6 इधर है, इस पार में 6 प्लस का है, उस पार में जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का। तो y बराबर -5, क्योंकि 1 में से 6 नहीं घटता है, अगर जबरदस्ती घटाते तो माइनस देना पड़ता है। माइनस वाई पर यहाँ पर माइनस वाई, तो ये खत्म होने के बाद क्या हो गया y बराबर 5। इसीलिए भिन्न बराबर भिन्न क्या है तुम्हारा बोलो x बटे वाई। तो x तुम्हारा कितना आया 3 और y कितना आया 5। तो ये तुम्हारा क्या हो गया आंसर। इसी अंश में
तब तो भिन्न, फिर से चर्चा भिन्न है, तो वही काम करने, माना भिन्न क्या चीज, भिन्न का अंश, अंश हार कितना, तो इसीलिए भिन्न क्या हो गया, एक्स वाई। तो प्रश्न था, प्रश्न भिन्न के किसी भिन्न के अंश में एक घटाने पर, एक घटाने पर, जो भिन्न है उस अंश में जाना है, एक घटाने पर, भिन्न में अंश और हर ऊपर अंश नीचे, तब तो उसमें एक घटाने पर, इसमें घटाना तो एक बटे हो जाता है, एक बटे होता है। एक बटे क्रॉस गुना, तो प्रति में गुना हम ऐसे केवल लिख सकते हैं, ब्रैकेट मतलब गुना भी होता है, तो माइनस गुना ब्रैकेट दे तो 3 गुना इसके साथ हो गया, तो 1 गुना वाई, यहाँ पर वाई, तो 3 के साथ भी गुना और 1 के साथ भी, तो ये हो गया 3 और -3 और क्या हो गया वाई, या 3x माइनस वाई बोलो 3 उधर क्या हो जाएगा प्लस समीकरण फर्स्ट, तो प्रश्न से हर में 8 जोड़ने पर, हर में 8 जोड़ने पर 1/4 हो जाता है, 1/4 तब तो यानी कि हर भिन्न है x/i उस हार में जोड़ेंगे, नीता हाँ तो कितना जोड़ना है 8, 1/4 1/4 क्रॉस ना करिए, इसके साथ में 1, इसके क्या हो गया 4x और 1 गुना इसके साथ में प्लस, तो क्या हो गया 4x बराबर 8, समीकरण क्या हो गया सेकंड, यहाँ से समीकरण फर्स्ट था, सेकंड से फर्स्ट कहता है 3x और -y बराबर 3, यहाँ पर 4x -y बराबर 8, देखिए ये दोनों सेम, हम इसको करेंगे ठीक है, तो दो माइनस है, कटता नहीं, मैथ में का एक प्लस माइनस सेम सेम होना चाहिए, तब तो यहाँ पे घटाने पर यानी कि माइनस लेंगे, अभी तो ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, माइनस और माइनस प्लस, यहाँ पर ये खत्म हो गया, तो 3 गो x आए और 4 गो x कर्जा में हम लोग हैं, 3x के आगे यहाँ पर प्लस होता है छुपा हुआ, लेकिन इसके आगे माइनस तो पूरा अच्छा से तब तो बच गया हमारा x माइनस में, और यहाँ 3 रुपये कमाया और 8 रुपये कर्जा है, फिर यहाँ भी कर्जा बच गया 5, तो ये माइनस माइनस काट सके, x और कितना 5, अब इसका मान समीकरण में रखने पर या तो कहीं भी रखो, कोई दिक्कत नहीं, -y बराबर 3, या तो x है वो कितना 5 गुना 5 और बराबर या 15 और 3 उस पर जाएगा, तो 15 तो -y और -12, इसे माइनस का क्या हो गया 12, इसीलिए हम लोग बराबर है 3 होता है तो बटे कितना 5, भाई कितना लाए 12, मतलब 5 आंसर। अभी हम लोग क्या देखे थे, भिन्न वाले को कैसे भिन्न हम लोग बनाते हैं, तब तो अभी 2 अंकों संख्या को कैसे हम लोग सेलेक्ट बना, बोलिए 2 अंकों वाली संख्या, 2 अंकों वाली संख्या, अंकों का योगफल 15 है, अंकों का योगफल 15, 2 अंक वाले बनाने के लिए उसका जो एक फॉर्मेट आता है, इसको भी हम लोग को बार बार, जैसे भिन्न में हम लोग कहते थे कि मानांश x हर y, तो भिन्न x बटे y, 2 वाली संख्या में पड़ेगा कि माना संख्या क्या चीज, जो 2 अंकों की संख्या माना संख्या के इकाई है, क्या मान लेंगे x और दहाई है कि 2 अंक है, तो 2 अंक में एक ठो इकाई माने 10 12 19 99, ऐसे होता है, जैसे इकाई दहाई इकाई दहाई इकाई दहाई इकाई दहाई, तो हमको इकाई दहाई करना पड़ेगा, दहाई m y, तो याद रखना है, तब तो आपका संख्या हो गया, संख्या होगा y, क्यों दहाई के जगह मतलब 10 और उसमें इकाई, तो क्या लोग पढ़ते हैं इकाई दहाई, तो इतना तो किए, लेकिन एक बात और करना, हर एक सवाल को पलटने पर उलटने पर आता है, तो उसको भी निकाल के रख लेंगे, यही यदि दहाई और इकाई को आपस में चेंज कर दें, चेंज करने के बाद यहाँ भी एक y का पलट जाए, तब तो हम लोग कहेंगे पलटने पर, क्या चीज पलटने पर, या तो बदलने पर, पलटने पर, 3 बात बोलता है, मतलब एक ही है, पलटने पर प्राप्त संख्या, ये तुम्हारा 10 प्लस हुआ, ये 10y प्लस x, तो ये 10x y करेंगे प्रानुसार, एक संख्या अंकों का योगफल, अंकों, यह अंक बोल रहा है, संख्या नहीं बोल रहा, अंक हमारे पास कौन कौन है, y
तो अंकों का योगफल योगफल है 15। एक x और एगो y, तो दोनों को जोड़िए x प्लस y, ये कितना हो गया 15। ये क्या समीकरण पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न से, तो पुनः प्रश्न से अंकों के आधार बदलने पर अंकों के बदल पर प्राप्त संख्या, प्राप्त संख्या अंकों के आधार जब बदले तो प्राप्त संख्या पर क्या हो गया 10x प्लस y। 10x प्लस y। तो फिर से बोलिए, अंकों के स्थान बदलने पर, अंकों का स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या से, मूल संख्या से, तो मूल संख्या क्या है 10y प्लस x संख्या, हमारा मूल संख्या ये 10y प्लस x कहता है कि बदलने से जो प्राप्त संख्या है वो मूल संख्या से क्या है 9 अधिक है। तो ये प्लस 9, 5 ज्यादा रहेगा तो प्लस 5 और 10 ज्यादा रहेगा तो प्लस 10। यहाँ पर कितना है 9 अधिक है तो 9 अधिक है तो प्लस 9। अब इसका आप हल करेंगे तो कैसे होगा 10x प्लस y, इन सब चीज को इधर ले आइए तो 10y और माइनस x बराबर इधर में 9 बच गया, या तो 10x में x गया, क्या बच गया 9x, 10 गो y कर्जा और एगो y कमाए तो हमारे पास 9 गो y क्या बच गया कर्जा, पाना 9। अब 9 दोनों में दिखाई देता है तो हम कॉमन कर सकते ना तो 9 का दोनों से लीजिए, यहाँ पे 9 निकाले तो यहाँ पर x बच गया माइनस बीच में, यहाँ से 9 निकाले तो यहाँ पे क्या बच गया y, यहाँ पे 9 गुना में है, यहाँ क्या है 9 गुना में, इधर जाने के बाद भागा में दोनों कटेगा 9 मतलब 9 कटेगा तो एक बार में, यानी कि x माइनस वाई बराबर 9 भागा 9 आप कह सकते हैं यहाँ पे। तो एक आ गया क्या चीज x माइनस वाई, ये क्या हो गया समीकरण सेकेंड। अब फिर से वही काम, समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से फर्स्ट कितना आ गया x प्लस वाई बराबर कितना 15 और x माइनस वाई बराबर कितना 1। यहाँ पे देखिए आई वाई सेम सेम और x भी सेम सेम है, एक गो x और एक गो अपना काटने का देखते हैं कमेंटिंग करे से एक प्लस और एक माइनस, बात है कि कटने का जरूरी है एक प्लस और एक माइनस, लेकिन चीज सेम सेम होना चाहिए, तभी तो हम यहाँ पे जब ऑटोमेटिक कट रहा है तो हम लोग क्या करेंगे जोड़ने पर तो यहाँ पर भी प्लस दीजिए, यहाँ पर प्लस और माइनस फिर माइनस ही रह जाएगा, यहाँ पर प्लस, ये तो कट गया एगो x सब मिला के 2x 15 और एक क्या हो गया 16, फिर से 2 गुना x यहाँ पर, क्योंकि चार और अचार राशि के बीच में छुपा क्या होता है, तब तो x बराबर 16 भागा 2 यानी कि कितना हो गया 8। अब x का मान रखिए आप, x का मान समीकरण सेकंड में, चलिए सेकंड में ही रखिए, चाहे फर्स्ट में कोई बात नहीं, सेकंड में रखने पर, तो सेकंड में रखेंगे तो सेकंड क्या कहता है x माइनस y बराबर 1। जहाँ पर x है वहाँ कितना रखना है 8, यहाँ पर 8 रखना है, माइनस y बराबर 1, या तो माइनस y बराबर 1 माइनस 8 तो माइनस y बराबर माइनस 7, माइनस माइनस खत्म हो गया तो y बराबर गया आपका 7। तो आप x और y दोनों निकाल चुके हैं, इसीलिए हमारे पास जगह नहीं होने के कारण से हम इसको मिटाते हैं, लेकिन x बराबर मेरा कितना आ गया 8 और y बराबर कितना आ गया 7। तब तो यहीं पे मिटा देते हैं, हमको निकालना है क्या चीज संख्या। तब तो संख्या क्या लिखे हैं देखिए आप, संख्या का 10y प्लस x, तो 10y प्लस मतलब जहाँ पे y रखेंगे 7 और x के 8 10 और 8 78, तो आपका संख्या क्या आ गया 78 पहले वाले, लेकिन हर बार इसी तरह आसान से बनाएंगे। तो अगले सवाल की ओर चलें, ये मिटाना चाहिए, बोलिए 10 और 100 के बीच, 100 के बीच, आप लॉजिक समझिए, ये कहता 10 और 100 के बीच मतलब इसके बीच में, आप ही लोग सोचिए तो 10 बाद क्या 11, उसके बाद क्या 12, तो ये डॉट 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 100 के बीच 10 और 100 नहीं लेना है, इसको छोड़ करके 99 थे। आप एक बार गौर करें तो फिर भी तो ये 2 अंक की संख्या है, दो वाली संख्या, जब 2 अंक वाला आ जाता है उसका फॉर्मेट क्या कहता है, फॉर्मेट कहता है माना इकाई x, फिर कहेंगे माना संख्या के इकाई क्या चीज x, दहाई क्या y,
तो संख्या। एक फॉर्मेट हर बार रेडी कर लेना तुरंत हमको, 10y प्लस एक्स। क्यों y, क्यों यहाँ x? तो दहाई वाला 10, 10 के पास y आएगा, उसके बाद फिर लिखना है पलटने पर। ये चार बातें रट लेना चाहिए हम लोगों को, और उसके बाद तो सवाल आसान से बनेगा। पलटने पर जो प्राप्त संख्या होता है, यानी हम कहेंगे पलटने पर प्राप्त संख्या, तो ये आपका हो गया 10x प्लस या। अब कीजिए प्रश्नानुसार, फिर हम लोग प्रश्न को पढ़ेंगे। इतना एक हमारा फॉर्मेट है यहाँ से यहाँ तक, मतलब इकाई x, दहाई y, संख्या 10y प्लस x, या तो पलटने पर प्राप्त संख्या। क्या पलटने पर? अंकों को पलटने पर, इकाई को दहाई में दहाई इकाई, तब तुम्हारा 10x प्लस y होता है। प्रश्नानुसार बोलिए, 10 और 100 के बीच 10 और 100 के बीच कोई संख्या है, वह मतलब क्या चीज? संख्या। जो संख्या है बोलो वह अपने अंकों के योग की। वह मैंने क्या चीज? वो संख्या। तो 10y प्लस x, ये जो संख्या है बोलो अंकों के योग की 8 गुनी है। तो अंकों के योग क्या है? x प्लस y। अंकों यहाँ बोला, संख्या में हम लोग यहाँ पे ढूंढने नहीं चलेंगे। अंक हमारे पास क्या क्या है? एक इकाई अंक है और एगो दहाई अंक है, जो कि एक x है, दूसरा y है। उसका क्या गुना है? 8 गुना। अंकों का 8 गुना, तो अंकों में गुना 8 करना है। या तो y प्लस एक्स, यहाँ पर 8 दोनों के साथ में गुना होगा, तो 8x और प्लस 8, या तो 10y प्लस एक्स माइनस 8x और माइनस क्या होगा? 8y, क्योंकि उस पार में प्लस और बराबर के इस पर करने से क्या होता है? माइनस। तो अब यहाँ पर 0, या तो देखिए पहले x के टर्म को चाहिए, चूंकि 8x कर्जा और एगो x लिए, तो हमारे पास क्या बच गया? 7x कर्जा। और देखिए 10y कमाया हुआ है, 8y कर्जा लिए हैं, तो हमारे पास प्लस का क्या बच गया? 2y बराबर 0। ये समीकरण क्या हो गया? फर्स्ट। क्या कहेंगे? पुनः प्रश्न से। तो पुनः प्रश्न से क्या कहता है, आगे पढ़ेंगे। बोले यदि संख्या में तो संख्या क्या बाबू? संख्या हमारे पास यहाँ है, ये अपने पर संख्या है, ये संख्या है। बोलिए y प्लस x, यही ना संख्या है। यदि संख्या में से 45 दिया जाता है, यदि ये संख्या इस घटा कितना करना है? 45। जब 45 घटा दिया जाए तो बोलो अंकों के स्थान बदल जाते हैं। अंकों के स्थान जब बदलेगा तो हमारे पास संख्या क्या आएगा? 10x प्लस y, या तो आप कर सकते हैं 10y प्लस x। यहाँ भी है, इसको एक पास में लाइए अपने जाति को, और यहाँ पे अंक बच गया तो अंक को उस पार में भेजेंगे, तो क्या हो गया? माइनस 10x प्लस y है, तो माइनस y प्लस 45 उस पार में जाएगा, क्या प्लस 45, जो कि प्लस हम लिखे और नहीं लिखे तो भी चलता है। तो हमें x लिखना चाहिए, मतलब 10 को x कर्जा, सामने वाला ही चिन्ह देखना चाहिए हमको हिसाब बनाने के समय। 10x के माइनस है, ये माइनस y के लिए है, ये माइनस 10x के लिए, और प्लस इसके लिए अगर कोई चिन्ह, तब तो x का है, x का कर्जा गया, क्या x
ये +2y और -2y तो कट गया। अब हमारे पास 7x कर्जा और 2x कमा है, तो क्या बच गया हमारे पास में -5x, यानी कि 5x क्या बच गया कर्जा। और यहाँ पर क्या 10x 10 तो कर्जा यहाँ भी बच गया। अब x रखिए तो -10 और बटे में, चूंकि ये -5 गुना में इधर आएगा तो भागा में, पूरा कटने को माइनस माइनस से भी कट रहा है, 5 दूनी 10, x और क्या आ गया 2। अब x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर x फर्स्ट में तो -7x और +2y बराबर 0। जहाँ पर x है वहाँ पर कितना रखेंगे 2, तो -7 गुना 2 और +2y बराबर 0, या तो -14 और +2y बराबर 0, या तो 2y बराबर क्या चीज -14 उस पार में जाएगा तो +14 हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा। और ये 2 से 7 14 कटेगा क्या बार में 7 बार में, y बराबर कुल मिला के y बराबर कितना आ गया 7। फिर तो हमको मिटाना पड़ेगा, जगह नहीं है, यहाँ से मिटा लेते हैं। अब इसके नीचे हमको लिखना है तो संख्या बराबर हो जाएगा तुम्हारा संख्या क्या, आप देखिए यहाँ से 10y + x, 10y + x तो 10 गुना y के जगह पर कितना 7 और x के जगह पर कितना, x के जगह पर 2, तो 2 10 30 70 और 2 कितना हो गया 72। ये आपका क्या हो जाता है आंसर। 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या, फिर से 2 अंकों की संख्या ना, तो 2 अंकों की संख्या में क्या हम लोग माना इकाई संख्या, माना इकाई करना पड़ेगा, यानी कि माना इकाई अंक, इकाई अंक थोड़ा हम शॉर्ट कर देते हैं, आपको लिखना चाहिए माना इकाई अंक, या तो संख्या के इकाई अंक थोड़ा बड़ी से, तो इकाई x दहाई y तो संख्या 10x + y तो 10y + x, उल्टा नहीं बोलना है। तो पलटने पर क्या होता है 10x + y, ये चीज रटना है। बोलिए इकाई x दहाई y संख्या 10y + x, और पलटने पर 10x + y। तो प्रश्नानुसार क्या करेंगे, कहता है बोलिए 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या है ना 10y + x, तो यही है ना 2 अंकों की संख्या। बोलिए 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या, अंकों के योग की 4 गुनी, अंकों का योग बोला, एक अंक x दूसरा अंक y और इसका दोनों का जोड़ कितना गुना 4। या तो यहाँ पर क्या हो गया 10y + x, ये तो सेम और ये 4 दोनों के साथ में गुना होगा तो 4x + 4y, तो दोनों को इधर ले आइए 10x + 10y + x -4 और -4 0, पहले x करना चाहिए, 4 गो x का सामने चिन्ह लेना है, 10 का y हमारे पास का, तो हमारे पास कितना बच गया 6y। जब चीज बच गया तो प्लस बराबर में 0, या तो आप यहाँ से -3 का कॉमन कीजिए तो यहाँ पर x बचेगा, और ये माइनस और प्लस माइनस और 3 दूनी 6 y, और यहाँ पर क्या हो गया 0, तब तो हमारे पास क्या बच गया x - 2, और ये 0 -3 है, तुम भागा दे दो -3 का, 0 के साथ आप भागा दो चाहे गुना करो, आप इस तरह भी लिख सकते हैं, या तो 0 भागा -3 भी लिख सकते हैं, लेकिन आएगा तो 0 ही यहाँ पे समीकरण फर्स्ट। फिर पुनः प्रश्न से क्या होता है, बोलिए संख्या में 18 जोड़ने पर, संख्या में 18 जोड़ना, कहाँ है आपका संख्या, ये वाला संख्या आपका क्या है 10y + x, इसमें 18 जोड़ने पर, तो 18 जोड़ दिए। बोले संख्या 12 जोड़ने से संख्या के अंकों का स्थान पलट जाते हैं, आपको बोल लिखेगा पलट पर बदलने पर ना, या तो और भी एक बोलते हैं, तो उसके लिए है तो संख्या
कि का स्थान बदल जाते हैं, जब बदल जाते हैं तो पलट जाते हैं। मतलब ये क्या चीज, x प्लस वाई, इस चीज को यहाँ पे लेके चलते हैं। तब तो 10y प्लस x, 18 को उधर लेके चले जाएंगे, ये सब उधर लेके आइए इस पार में, तो माइनस 10x और माइनस y बराबर 18 इस पार में। उस पार जाने के बाद माइनस 18, या तो x वाले के 10x कर्जा, एगो x कमाए तो 9 x कर्जा बच गया मेरे, 10y कमाए, y का है तो हमारे पास 9 y बच गया, और यहाँ पर 18 तो माइनस 9 का कॉमन लीजिए, x पूरा माइनस निकाले हैं तो आपके पास में केवल यहाँ x बच गया, माइनस और ये प्लस मिल गया माइनस, तो यहाँ से 9 तो यहाँ पे क्या y और माइनस 18, या तो आपके पास माइनस वाई बराबर माइनस 18। ये ब्रैकेट के पहले और बाद गुना होता है, यहाँ पे छुपा हुआ गुना है, इसका मतलब है कि 9 गुना में, जब उस पार जाएगा तो कहाँ जाएगा भागा में, तो माइनस 18 भागा में माइनस 9 काट दीजिएगा, माइनस से माइनस भी खत्म, 9 2 18, तो क्या x माइनस वाई बराबर 2, ये समीकरण हो गया सेकेंड। अब समीकरण तथा सेकेंड से फर्स्ट आ गया, बोलिए x माइनस 2y बराबर 0 है, और सेकेंड में आपका x माइनस वाई बराबर 2 है। अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि x और x दोनों सेम है, लेकिन दोनों प्लस है, एक को माइनस करने के लिए आप यहाँ पे क्या कीजिएगा, घटाने पर, तो यहाँ पे घटा आपके मन का घटा जो आप ले रहे हैं माइनस, और ये वाला माइनस दोनों में प्लस, और यहाँ से तो ये हट गया। अभी 2y कर्जा, ये माइनस जो ऊपर में आपका माइनस है वो कोई काम का नहीं रहा, आपका प्लस हो गया, मतलब 2 कर्जा और एगो y आपका माइनस, तो आपके पास कर्जा बच गया एगो y और ये माइनस 2, ये तो कम हो गया, y बराबर कितना 2। अब क्या कीजिएगा, y का मान समीकरण, आपको कौन वाला आसान लगता है, यही आसान है, तो दोनों तो ठीक है। समीकरण सेकंड में, तो सेकंड में रखने पर, फर्स्ट वाला समीकरण यहाँ पर है, तो सेकंड क्या चीज रखने पर, तो सेकंड क्या x माइनस वाई बराबर 2, मतलब x माइनस वाई बराबर 2। तो अब आप देखिए कि y बराबर आपका कितना आ गया, तो जहाँ भी y है वहाँ पे रखना 2, मतलब x और माइनस 2, और ये 2 x बराबर 2, माइनस 2 उधर जाके क्या होता है प्लस 2, तो कितना, इसीलिए अब आप कहिएगा संख्या, क्योंकि x और y निकाल चुके हैं, तो संख्या आपका यहाँ पे देखिए है 10y प्लस x, तो 10y प्लस x यानी कि 2 इंटू y के जगह पर रखिए 2 निकालें, यहाँ पर है 2 और x के जगह 4, तो यानी कि 10 20 जोड़ 4 कितना हो गया 24, यही हो गया।